नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उनमें सबसे चर्चा का विषय इस समय उत्तर प्रदेश है। अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा लेकर अलग अलग जगहों पर जाकर जनता का वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं। लेकिन पूर्वांचल की तरह ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने एक मजबूत समीकरण बना लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी ने धूम मचा रखी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैलियों में और जनसभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है। 2013 के दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा था और 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 चुनाव तक लगातार बीजेपी को बड़ी सफलता दिलाई थी। लेकिन इस बार जाट वोट बैंक किसान आंदोलन को लेकर नाराज चल रहे हैं और अखिलेश यादव जयंत चौधरी की अगुवाई में उनके गठबंधन से जुड़ता हुआ दिख रहा है, जिससे बीजेपी की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने दावे हैं। किसान आंदोलन व कृषि कानूनों के कारण नाराज चल रहे जाट वोट बैंक को साधने में अखिलेश और जयंत चौधरी का गठबंधन अभी तक सफल होता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें हैं। बीजेपी दबे मन से खुद को बेहतर स्थिति में बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल देखकर काफी उत्साहित है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि 2 समुदाय के लोग आपस में एक मंच पर दिखें। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट बटोरना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लगातार प्रयास रहता है कि हर समुदाय के लोग एक मंच पर आएं। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस राजनीतिक दल की सफलता का आधार दंगा हो, जिस राजनीतिक दल की सफलता का आधार ध्रुवीकरण हो, सांप्रदायिकता हो और आपस में नफरत फैलाना हो, ऐसी सरकार को क्या चैलेंज देना। उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वयं ये बता दिया। जहां किसानों के मंच से अल्लाहू अकबर और जय भोलेनाथ के नारे लगे, हर हर महादेव के नारे लगे, ये बात बीजेपी और आरएसएस के लिए बेचैनी का विषय है कि एक ही मंच पे 2 समुदाय के लोग आपस में किस तरीके से एक दूसरे के धर्म का, उनके भगवान का सम्मान कर रहे हैं, उनकी जयकार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को मुद्दों पे लड़ने जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात, जब बीजेपी ने योगी को पीछे कर दिया है तो जनता योगी को कितना पीछे करेगी, ये आरएसएस और बीजेपी को मेरे ख्याल से सोच लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को ड्राइविंग सीट पर रन कर रहे हैं तो इसका मतलब योगी को तो पीछे कर दिया गया। जब योगी पीछे तो जनता भी योगी को पीछे करेगी और समाजवादी पार्टी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जाट उसके साथ था और आगे भी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जाट बीजेपी को वोट देता है और आगे भी देगा और इस बार भी सरकार बनाने में जाट सहयोग करेगा। देखिए, जाट समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और जहां तक किसानों की बात है, सबसे ज्यादा काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किया है। रामाला शुगर मिल की क्षमता भी 500 करोड़ रुपया देके आदरणीय योगी जी ने बढ़ाई। किसान सम्मान निधि मोदी जी ने दी। 1,44,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसानों के खेत में पानी दिया, बिजली दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाते लोगों को खुशहाली मिली और मैं कह सकता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की इबारत जो लिखी है मोदी जी और योगी जी ने, वो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2022 में प्रचंड बहुमत दिलाएगी और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जनता का अपार जन समर्थन हमारी यात्राओं में मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कोई खुद को किसी से कम नहीं बता रहा है, लेकिन स्थिति देखने के बाद यही लगता है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी बेहतर स्थिति में है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी जमीन की शक्ति दिखाई दे रही है। 2022 के चुनाव में पता चलेगा कि किसके साथ कौन गया और कौन किससे भारी रहा, लेकिन अभी तक की स्थिति में समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बना कर रखी है।
कहते हैं जाटों की राजनीति के बारे में केवल जाट ही जान सकते हैं। 2013 के दंगों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा जाट वर्ग बीजेपी के साथ जुड़ा, जिससे बीजेपी को 2014 के लोकसभा, 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार 3 चुनाव में जाटों ने बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन इस बार जिस तरह से किसान आंदोलन के कारण जाट वोट बैंक बीजेपी से नाराज चल रहा है और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी की रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, कहीं न कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी आला कमान का मानना है कि जाट वोट बैंक उसी का था और उसी के साथ रहेगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के रैलियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसैलाब उमड़ रहा है, कहीं न कहीं इस बार जाट अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन में जाता हुआ दिख रहा है। बीजेपी आला कमान चाहे कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन के कारण किसान कानून की वापसी की गई, कहीं न कहीं बीजेपी को इस बात का डर है कि जाट वोट बैंक इस बार हाथों से खिसक सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट किसकी ठाट कराते हैं। क्या सपा आरएलडी कमबैक करती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।